आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सका काफिरन शुरबत मा। अगर पूरी दुनिया की कीमत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट भी पानी का ना देता। अल्लाह ताला के यहाँ इस सारी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मच्छर के पर के बराबर। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ सहाबा किराम जा रहे थे। एक बकरी का बच्चा मरा हुआ और फूला हुआ और फटा हुआ, फूला पड़ा था, मरा फूला हुआ पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों से कहा ठहर जाओ, ठहर गए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था, समझाने का, तरबियत का, बात को जहन में डालने का। मिसाल दे के समझाते थे और चीज़ दिखा के समझाते थे, चीज़ दिखा के समझाते थे। एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, एक हाथ में रेशम था, दूसरे में सोना था। फरमाया कि ये दो चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। अब वैसे भी तो समझाया जा सकता था कि आप फरमा देते ये दो चीज़ें हराम हैं, लेकिन नहीं, ला के दिखा के फिर बताया कि ये वाली दो चीज़ें। इसी तरह वहाँ पे आपने ठहरा लिया सबको कि ठहर जाओ। आपने फरमाया मेरे सहाबा बताओ, तुम में से कौन है जो 1 दिरहम या 2 दिरहम के बदले में ये खरीदे। उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, इसको तो देखने को जी नहीं करता, नफरत इससे आ रही है, इसको कैसे खरीदेगा कोई। आपने फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया इससे भी ज़्यादा जलील है, इससे भी ज़्यादा, कि तुम में से कोई इसे पसंद नहीं करता, हर एक नापसंद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कि हाँ ये दुनिया इससे भी ज़्यादा नापसंद है। ऐसे ही एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, साथ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का बड़ा मजमा था। एक कूड़ा किरकट के ढेर पे, जिस पे बोसीदा कपड़े, फटे पुराने और पखाने और इंसानों की खोपड़ियाँ और जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये खोपड़ियाँ ये भी किसी लोगों की थी। वो बड़ी बड़ी ऊंची सोचें सोचते थे, बड़ी प्लानिंगें बनाते थे। आज देख लो उनका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये हड्डियाँ ये उन जानवरों की हैं जिनके ऊपर सवार होकर फ़ख्र करते थे, तकब्बुर करते थे, अकड़ते थे। आज देख लो कि हड्डियों का क्या हाल हो चुका है। फिर आपने फरमाया ये कपड़े ये वो हैं जिनको पहन कर आदमी अकड़ता था। आज देखो हवा इधर से उधर, उधर से इधर इनको फेंक रही है। और ये जो बदबूदार पखाने, जिसकी बदबू की वजह से खड़ा नहीं हुआ जाता, लोग दूर से गुज़रते हैं, ये वो खाने हैं जिनको बड़ी मुशक्क़तों से हासिल किया गया और हलाल हराम देखे बगैर हासिल किया।
और फिर इनके पकने की खुशबू दूर तक जाती थी, लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी। आज देखो कि इसकी बदबू दूर से लोगों को अपने से दूर करती है। कोई पास से गुजरने के लिए तैयार नहीं। आपने फरमाया मेरे सहाबा, जिसको रोना हो इनको देखकर रो ले। जिसको रोना आए और जिसने रोना है वो इनको देखकर रो ले। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं, हम लोग उस दिन खूब रोए, हम खूब रोए। हमें भी रोना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अपना मर मिटना, अपना मिट्टी हो जाना याद रखना चाहिए। इंसान कब्र में 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहता ऐसे, बस फूलता है फिर फट जाता है, फिर खून भी कहीं का कहीं पहुंच गया, गोश्त ख़त्म, खून ख़त्म, सब कानों में से कीड़े दाखिल हो रही हैं, नाक में से निकल रही हैं, नाक में से दाखिल होकर कानों में से आंखें कीड़े खा चुके हैं। ये हालत होती है, बंदे को याद रखना चाहिए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा कि लोग हंस रहे हैं और हंसी की वजह से दांत खुल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मौत को, कब्र को याद करते तो ये हालत ना होती जो मैं देख रहा हूँ। आदमी की कब्र रोज़ाना उसे याद करती है और क्या कहती है, आना बैतुद्दूदा, मैं कीड़ों को घर हूँ, आना बैतुल वहशा, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेर कोठरी हूँ। ऐ इंसान, मेरे अंदर आना तो कुछ लेकर आना, खाली हाथ ना आ जा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जानते हो तुम्हारी और तुम्हारे जो माल हैं उनकी और तुम्हारे रिश्तेदार, उनकी क्या मिसाल है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप इरशाद फरमा दें। आपने फरमाया, ऐसे जैसे एक आदमी के 3 भाई हों, 3 भाई हों, जब उसकी मौत का वक़्त करीब आता है तो वो एक को बुलाता है और उससे कहता है कि भाई तू मुझे, मेरे हाल को जानता है कि मेरी मौत का वक़्त करीब है, तू इस वक्त मेरा क्या साथ दे सकता है। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में तेरे साथ हूँ, तेरे काम आऊँगा और तेरी दुआदारू करूँगा, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरे के पास चला जाऊँगा। फिर वो अपने दूसरे भाई को बुलाता है, उससे भी यही बात पूछता है। वो कहता है, मैं ज़िंदगी में तेरे साथ हूँ, जब तू मर जाएगा मैं तुझे नहलाऊँगा, गुस्ल दूँगा, कफन पहनाऊँगा, तेरी तीमारदारी करूँगा, फिर तुझे कंधे पे उठा के ले जाऊँगा, कब्र में दफन करूँगा। लेकिन अब मेरा और तेरा ताल्लुक़ ख़त्म, आगे तू जाने तेरा काम, मैं वापस आ जाऊँगा। फिर वो अपने तीसरे भाई को बुलाता है, उससे भी यही पूछता है कि तू इस वक्त मेरे क्या काम आ सकता है। वो कहता है, मैं ज़िंदगी में तेरे साथ हूँ और मौत के वक़्त तेरे साथ हूँगा, कब्र में तेरे साथ हूँगा और कब्र से उठने के बाद मैं तेरे साथ हूँगा और जन्नत में मैं तेरे साथ रहूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐ मेरे सहाबा बताओ कौन सा भाई कारआमद हुआ, नफ़ामंद, कारआमद, फ़ायदेमंद कौन सा भाई हुआ? सब ने कहा या रसूल अल्लाह, पहले दोनों तो फजूल हैं, तीसरा भाई कारआमद है। आपने फरमाया जो पहले वाला भाई था ना, जिसने कहा था मेरा और तेरा ताल्लुक मौत तक है, तू मर जाएगा मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा, आपने फरमाया वो भाई वो माल है कि वारिस इस इंतज़ार में होता है कि कब मरे और माल मुझे मिले। आपने फरमाया दूसरे वाला भाई था, दूसरे वाला भाई जिसने कहा था मैं तुझे नहलाऊंगा, गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा, तेरी दवा दारू करूंगा, तेरा इलाज मुआवजा करूंगा, आपने फरमाया वो भाई रिश्तेदार हैं, हर आदमी के रिश्तेदार उसके साथ चलते हैं। फिर आपने फरमाया जो तीसरे वाला भाई है, जिसने कहा कि मेरा और मैं कब्र में तेरे साथ रहूँगा, हशर में तेरे साथ होऊंगा, पुरसरात पे तेरे काम आऊँगा, तराजू के वक़्त में उसको झुकाऊँगा और फिर जन्नत में मैं तेरे साथ हूँगा। आपने फरमाया वो भाई नेक आमाल हैं, नेक आमाल जो बंदे के हमेशा हमेशा साथ जाते हैं, हमेशा बंदे के साथ रहते हैं। तो साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल पहले दोनों तो फजूल हैं, बेकार हैं, तीसरा भाई कारआमद है। हम लोग अपने आमाल पर मेहनत करें, नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, गरीबों के साथ अच्छा, मुसलमान बीमार हो जाए उसका हाल पूछना, मुसलमान मर जाए उसके जनाजे के साथ जाना, मुसलमान परेशान है उसकी परेशानी को दूर करना, कोई हाजत वाला है उसकी हाजत को पूरा करना। हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारें, सिर्फ पैसे कोई सब कुछ ना बना के चलें। कमाना है खाने के लिए, खाना है कमाने के लिए, खूब कमाओ क्यों? ताकि खूब खाओ, खूब खाओ क्यों? ताकि खूब कमाओ। नहीं, मैंने आज के सुबह के दर्स में अपने नमाजियों के सामने ये बात बयान की है कि इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अगर इंसान रोटी खाता है, वो घास खाता है, तो वो तो रोटी बड़े शौक से खाता है। शहवत की लाइन में आ जाओ, गधा सबसे आगे है शहवत पूरी करने में। अच्छा, सोता इंसान भी है, जानवर भी सोता है। फर्क कहाँ से पड़ता है इंसान में और जानवर में? किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? सुन लें, समझ लें, याद रखें, दूसरों को पहुंचाएं, दूसरों को बताएं। फर्क जो पड़ता है ना, वो सिफात की बुनियाद पे पड़ता है। अंदर की बंदे की सिफात, सिफात, तकवा। इंसान में अल्लाह का खौफ है, जानवर में अल्लाह का खौफ नहीं, तकवा कोई नहीं। इंसान के अंदर सब्र अल्लाह ने रखा है, सब्र करता है, उसमें सब्र कोई नहीं। इंसान के अंदर ऐसे ही सब्र, तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये चीज़ें हैं जो इंसान को बाकी जानवरों से मुमताज़ कर देती हैं, वो उनके अंदर नहीं है। अगर इंसान में ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर इंसान में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर इंसान में ये सिफात नहीं है तो फिर क्या फ़र्क है? किस चीज़ से आप फ़र्क करोगे? रोटी से फ़र्क करोगे, अच्छे कपड़ों से फ़र्क करोगे, गाड़ी से फ़र्क करोगे कि इंसान के पास गाड़ी होती है, जानवरों के पास गाड़ी कोई नहीं होती। इंसान अच्छे कमरों में रहते हैं, अच्छी रहायश गाहों में रहते हैं, अच्छे होटलों में रहते हैं, अच्छी कोठियों में रहते हैं, इन जानवर नहीं रहता है, इससे फ़र्क करोगे। एक मौलाना साहब बता रहे थे अमेरिका में बड़ी कीमती महंगी गाड़ी उसके फ्रंट सीट पे कुत्ते को बिठाया हुआ था, और हाँ, और ये जानवर
बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े खूबसूरत होटल, हॉस्टल और मकानों में कुत्ते को बेड के ऊपर बिठाया होता है। याद रखना, इन चीज़ों से इंसान बाकी जानवरों से मुमताज़ नहीं होता। इंसान के अंदर की सिफात हैं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, हमदर्दी। हर मुसलमान की हमदर्दी हो दिल के अंदर, हमदर्दी और एक फिक्र, ये चीज़ है। गधे में हमदर्दी कोई नहीं, जानवर में हमदर्दी कोई नहीं। एक जानवर मर रहा है, बीमार है, दूसरे के सामने घास है, वो पेट भर के खाएगा, उसको नहीं पता कि वो बीमार खड़ा है या मर रहा है, उसको नहीं पता होता, उसको हमदर्दी का नहीं पता होता। इंसान है हमदर्दी, इंसान के अंदर अल्लाह ने हमदर्दी रखी है। वो सबसे बड़े इंसान, सबसे आला दर्जे, सबसे बुलंद मकाम वाले इंसान वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपके अंदर हमदर्दी, और क्या आपने जो अपनी जमात को तैयार कराया, सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनके अंदर क्या हमदर्दी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि मदीना मुनव्वरा की जो फ़लाँ बुढ़िया ना, औरत है फ़लाँ, उसका कोई काम करने वाला नहीं होता, मैं उसका काम किया करूँगा। एक दिन सुबह सवेरे उठे और जाके अंदर गए तो देखा सफाई हुई पड़ी है, पानी भर के रखा हुआ है, चारपाई के ऊपर बिस्तर लगा हुआ है, बूढ़ी औरत बैठी हुई है चारपाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अम्मा जान ये कौन कर गया है? उसने कहा इधर एक जवान आया था, वो करके चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कल को मैंने इससे पहले आना है, इस टाइम से पहले आऊँगा, मैं करूँगा। उस टाइम से ज़रा पहले आए, देखा कि सारे काम हुए पड़े हैं। अम्मा जान ये कौन कर गया? अम्मा ने कहा बेटा ये एक जवान कर गया है। तीसरा दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि आज मैं बहुत जल्दी जाऊँगा, बहुत जल्दी। सुबह सवेरे जब उस अम्मा के मकान के दरवाजे पे पहुँचे तो देखा अंदर से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर को आ रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा अबू बकर, हज़रत उमर ने अपने दिल में कहा उमर तो अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। ये मैं बता रहा हूँ कि हमदर्दी, हमदर्दी ऐसी